प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। और हिंदी शिक्षण में हम पढ़ रहे हैं गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि में ए आ के सामने ई आने से ए हो जाता है। इसकी 4 स्थितियां बनती है। उन 4 स्थितियों में से ए के सामने ई आने से ए हो जाता है। इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ए के सामने ए प्लस ई दीर्घ बराबर ए हो जाता है। इसका अध्ययन हम करेंगे। तो इसके प्रमुख उदाहरण आप देख सकते हैं। उदाहरण देखिए, परम प्लस ईश्वर। अब देखिए, परम के में ए स्वर मिला हुआ है। ईश्वर के प्रारंभ में ई स्वर आ रहा है। ई के सामने ए के सामने ई आने से ए हो जाता है। तो हमारा शब्द बनेगा परमेश्वर। दूसरा उदाहरण देखिए आप। नर प्लस ईश। पहला शब्द कौन सा है? नर। अंतिम वर्ण कौन सा है? रे। और रे वर्ण में ए स्वर मिला हुआ है। दूसरा शब्द कौन है? ईश। इसका प्रथम वर्ण कौन है? ई। ई भी स्वर है। ए के सामने ई आने से गुण प्राप्त होता है ए। अब इसको यदि हम शब्द बनाएंगे तो बनेगा नरेश। ए और ई मिलकर के ए हो गया। रे में ए स्वर मिल जाएगा तो रे हो जाएगा और शब्द बनेगा नरेश। तीसरा उदाहरण देखिए, उप प्लस इच्छा। अब देखिए, उप के पे में ए स्वर मिला हुआ है। इच्छा में ई स्वर आया है, ए हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा? उपेक्षा। अब इसकी तीसरी स्थिति देखिए आप। आ के सामने ई आने से ए प्राप्त हो जाता है। ये इसकी तीसरी स्थिति है। आ के सामने ई आने से ए प्राप्त हो जाता है। ये तीसरी स्थिति है इसकी। महा प्लस इंद्र। पहला शब्द कौन सा है? महा। इसका अंतिम वर्ण कौन है? हा। और हा में क्या स्वर मिला हुआ है? आ। दूसरा शब्द कौन है? इंद्र। इंद्र के प्रारंभ में कौन सा वर्ण है? ई। दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? ए। शब्द क्या बनेगा? आ के स्थान पर ए हो जाएगा तो महेंद्र शब्द हो जाएगा। एक उदाहरण और है, यथा प्लस इष्ट। आ प्लस ई बराबर ए। क्या शब्द हो जाएगा? यथेष्ट। अब चौथी स्थिति क्या हो जाती है? आ के सामने ई आने से ए हो जाता है। तो इसका भी अध्ययन कर लेते हैं साथ के साथ। आ के सामने ई आने से ए हो जाता है। ये क्या है? गुण है। गुण कब कैसे प्राप्त हुआ? आ के सामने ई आने से ए प्राप्त हो जाता है। अब इसके उदाहरण देखिए, रमा प्लस ईश। पहला शब्द कौन है? रमा। अंतिम वर्ण कौन है? मां। मां में कौन सा स्वर मिला हुआ है? आ। दूसरा शब्द कौन है? ईश।
प्रथम वर्ण कौन सा है? ई। आ के सामने ई आने से ए हो जाता है। अब आ के स्थान पर ए हो जाएगा तो शब्द बनेगा रमेश। एक उदाहरण और देखते हैं। राका प्लस ईस। पहला शब्द कौन है? राका। राका का अंतिम वर्ण कौन है? आ, का। और का में क्या स्वर मिला हुआ है? आ। और ईस का ई बराबर ए। अब आ के स्थान पर क्या हो गया? ए हो गया। तो रा आ के स्थान पर ए हो जाएगा तो के और से राकेश शब्द बनेगा। एक उदाहरण देखिए। महा प्लस ईश्वर। पहला शब्द कौन है? महा। आ इसमें स्वर है, ईश्वर है और दोनों मिलकर के ए हो जाता है तो शब्द क्या बनेगा? महेश्वर। इस प्रकार से इसकी चार स्थितियां हो गई। दो स्थितियां हमने पहले पढ़ी थी। ए के सामने ई आने से ए हो जाता है, ए के सामने ई आने से ए हो जाता है, आ के सामने ई आने से ए हो जाता है। ये हमने यहां पढ़ा तीसरी स्थिति। और चौथी स्थिति ये है इसकी कि आ के सामने ई आने से ए हो जाता है। अब इसकी जो अगली स्थिति वह होगी ए आ के सामने ऊ आने से ओ हो जाता है। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। समझने की दृष्टि से और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कम से कम 2 बार इसको आप सुने और सुनकर के अन्य उदाहरण भी आप एकत्र करें। जितने उदाहरण आप इसमें पढ़ेंगे संधि के संबंध में आपका मत भी उतना ही अधिक स्पष्ट होता चला जाएगा। क्योंकि आवश्यक नहीं है, ये उदाहरण हमने पढ़े हैं, ये समझने की दृष्टि से है, पर अन्य प्रकार के उदाहरण भी परीक्षा में हमसे पूछे जा सकते हैं। और ये बात हमने आपको पहले ही बता दी है कि परीक्षा में एक तो हमसे संधि करवाई जाती है और दूसरा क्या है? विच्छेद करवाया जाता है। और तीसरी स्थिति क्या बनती है? संधि पूछते हैं कौन सी संधि है। और चौथी स्थिति कारण पूछते हैं कि यह संधि इसके अंदर क्यों है। अब इन चारों स्थितियों के लिए एक बार वापस से समझते हैं हम। तो संधि कैसे करवाते हैं? शब्द क्या दिया जाएगा हमें? महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र दिया जाएगा और हमसे क्या कहा जाएगा कि इसकी संधि कीजिए। तो इसकी संधि क्या हो जाएगी? महेंद्र। अर्थात स्वरों को मिलाने से जो परिवर्तन होगा वह संधि है, महेंद्र बनेगा। फिर हमसे पूछा जाएगा संधि कौन सी है? तो हम कहेंगे गुण संधि है, क्योंकि आ के सामने ई होने आ जाने से एक गुण हो रहा है तो संधि का नाम बता देंगे, संधि गुण संधि है। अब कारण पूछा जाएगा कि गुण संधि क्यों है। आपको लिखना है कि गुण ए ओ और अल ये गुण है। यहां पर आ के सामने ई आ जाने से ए गुण प्राप्त हो रहा है, अतः इसके अंदर गुण स्वर संधि है, ऐसे समझाना पड़ेगा। दूसरा प्रकार, हमें शब्द दिया जाएगा महेंद्र और कहा क्या जाएगा? विच्छेद कीजिए। तो हमें विच्छेद करना है महा प्लस इंद्र। अब विच्छेद करते समय आपको क्या ध्यान रखना है? आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि आपने जो विच्छेद किया है वह सही है? तो इसका एक तरीका है कि हमने शब्द का जो विच्छेद किया है
उसके जो दो अलग अलग हमने भाग किए हैं या टुकड़े किए हैं, ये दोनों टुकड़े सार्थक हैं क्या? इसके दो टुकड़े किए हमने, महा और इंद्र। तो आप देखिए, महा शब्द का अर्थ होता है क्या, और इंद्र इस शब्द का अलग से अर्थ है क्या? दोनों शब्दों का जो अर्थ होगा वही अर्थ महेंद्र शब्द का भी होगा। हमारे टुकड़े जो हैं वे, या हमने जो विच्छेद किए हैं, वो सार्थक होने चाहिए। तो इसके दोनों टुकड़े सार्थक है। महा यानी महान होता है, बड़ा होता है, और इंद्र मानी राजा होता है। जो बड़ा होता है या महान राजा होता है उसको महेंद्र कहते हैं। अब हमसे संधि पूछी जाएगी तो हम इसमें संधि का नाम बताएंगे, गुण संधि है। कारण पूछा जाएगा गुण संधि क्यों है, तो गुण संधि कब होती है? ए आ के सामने ई ई उ उ री री या लिरी लिरी आने से गुण स्वर संधि होती है। अब हमें स्पष्ट करना है कि यहां पर आ के सामने ई आने से ए प्राप्त हो रहा है, और ए क्या है? गुण है, इसलिए इसके अंदर गुण स्वर संधि है। इस प्रकार से 4 प्रकार के प्रश्न हमसे इसमें पूछे जाते हैं। हमको यह स्पष्ट रहना चाहिए कि संधि कब करते हैं, विच्छेद कैसे करते हैं, संधि को पहचानते कैसे हैं, और यदि हमसे स्पष्ट करवाया जाता है कि इसके अंदर ये संधि क्यों है, या कारण पूछा जाता है, तो कारण पूछने का अर्थ है कि उस संधि की हमको परिभाषा आनी चाहिए। तो इसकी परिभाषा भी क्या है? इसकी परिभाषा यही है, ए आ के सामने ई ई उ उ री री और लिरी लिरी आ जाने से क्रमशः ए ओ अर अल गुण प्राप्त हो जाता है, इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। और यही बात हमको यहाँ पर लिखनी होती है कारण में। इस प्रकार से ये गुण स्वर संधि की पहली स्थिति है, आके सामने ई आने से ए प्राप्त हो जाता है। इसके चारों प्रकार हमने अध्ययन कर लिए हैं। अब इसकी दूसरी स्थिति है, आके सामने ऊ आने से ओ हो जाता है। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।